क्या मौत को चकमा दिया जा सकता है? निम्रोद जिसने खुदाई का दावा किया था वो भी मौत को चकमा नहीं दे सका। फ़िरौन जो इतना बड़ा बादशाह था वो भी मौत से फरार हासिल नहीं कर सका। गालिब का शेर है, मौत का एक दिन मुतय्यन है। फिर गालिब ने यह भी कहा था, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, यानी कि एक ना एक दिन आपको जाना है। लेकिन ये कौन से लोग हैं, ये बड़े बड़े मल्टी मिलियनर्स, सुपर रिच लोग जो मौत को चकमा देने चाह रहे हैं, जो बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और बिलियन और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगियां बढ़ाने के लिए। हर कोई जीना चाहता है, जितना बड़ा ये आदमी है ये खुद अपने आप की ज़िंदगी बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या ये कामयाब होंगे? आइए मैं चंद एक मिसालें देता हूँ, उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं, और इसको बात को आखिर तक सुनिएगा। जो मैं बात आपको पहुँचाना चाह रहा हूँ कि प्यूटिन की बात सबसे पहले मैं करूँगा। प्यूटिन ने 26 बिलियन डॉलर्स की हैवी इन्वेस्टमेंट की है, जिसका नाम है न्यू हेल्थ प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजीज़। और इसका पर्पज़ ये है कि किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग कर सकता हूँ और बड़े अरसे तक जी सकता हूँ या हमेशा जी सकता हूँ। और ये प्रोजेक्ट उसकी बेटी चला रही है। और इसके अलावा एक और आर्टिकल मुझे याद आ रहा है, ये ज़रा आप गौर कीजिएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल में मई 26 में एक आर्टिकल आया था, इनसाइड प्यूटिन्स क्वेस्ट फॉर लॉन्गेविटी, कि प्यूटिन की ख्वाहिश कि मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। तो ये प्यूटिन का पहला प्रोग्राम ये इस हवाले से। दूसरा जिक्र मैं करूँगा सैम ऑल्टमैन का, जो कि ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इसने 180 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हुए हैं कि किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकता हूँ। और उसमें टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिज़िक्स और मेडिसिन के साथ वो इन पे तहकीक हो रही है। और इसके अलावा वो एक गोली भी लेते हैं, ये शुगर की गोली है जिसको मेटफॉर्मिन कहते हैं, ग्लूकोफेज के नाम से आती है। वो ये भी लेता है क्योंकि ये उसका ख्याल है कि ये लंबी उम्र के लिए मुफीद होती है। जेफ बेजोस जो कि अमेज़ॉन का पायनियर है, उसने भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है ज़िंदगी बढ़ाने के लिए, और स्टेम सेल के ऊपर वो काम कर रहा है। मार्क एंडरसन एक और एंटरप्रेन्योर है और बिलियनर है, उसने भी एक कंपनी बनाई हुई है और वो भी इसी तरह की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर वो काम कर रहा है। पीटर थियल एक और बिलियनर है और एक और पेपॉल का चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक कंपनी है और मल्टी बिलियनर है। वो अपनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कराता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नए सेल मेरे अंदर आएंगे, यंग सेल्स आएंगे, और इस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी बढ़ा सकता हूँ। और उसने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हुई है मिलियंस ऑफ डॉलर के सिलिकॉन वैली में ऑन लॉन्गेविटी, ज़िंदा रहने के लिए। फिर एक और शख्स है ब्रायन जॉनसन। ब्रायन जॉनसन भी एक एंटरप्रेन्योर है। वो अपने बेटे की ट्रांसफ्यूजन लेता है, बेटे का ब्लड लेता है, इसलिए कि बेटा उसका यंग है और उसकी वजह से शायद वो अपनी भी जो बूढ़े सेल हैं उनसे जान छुड़ा के और नए सेल्स के साथ वो अपनी उम्र बढ़ा ले। वो इस तरह से वो और भी इसके अलावा इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स हैं, जीन थेरेपी है, और इसके अलावा और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर वो कर रहे हैं। और उसके प्रोजेक्ट का एक और नाम भी है जिसका नाम है डोंट डाई। तो उसने प्रोजेक्ट का नाम ही ये रखा है कि मरना नहीं। तो इसी तरह पीटर डायमंड एक और बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, और बाय द वे ये सब अमेरिकन्स हैं, और उसने भी एक अपनी एक इन्वेस्टमेंट की हुई है कंपनी के अंदर। और इस कंपनी को सपोर्ट कौन कर रहा है? एक एनजीओ है, हेवोल्यूशन फाउंडेशन। हेवोल्यूशन फाउंडेशन की जो फंड्स हैं वो 1 बिलियन डॉलर्स के हैं। और लार्जली ये पता कौन फंड कर रहा है? इसको फंड कर रहा है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यानी मुसलमान मुल्क होने के बावजूद वो लॉन्गेविटी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से उम्रें बढ़ाई जा सकती हैं। जुकरबर्ग की मिसाल ले लीजिए, जो कि मेटा का पायनियर है, और उसने भी बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है, कंपनी ने उसने बनाई हुई है। ये इनिशिएटिव उसने 2015 में लिया, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीन थेरेपी और इस तरह के डिफरेंट प्रिजर्वेशन जो एजिंग है उसके ऊपर वो रिसर्च
कर रहा है वो भी अपनी उम्र को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। इसी तरह से दुनिया में और कई जगहों पे रिसर्च हो रही हैं, चाइना है, यूरोप है, और सिंगापुर की एक कंपनी मुझे याद आ रही है जो कि बायोंग वैंग एक एंटरप्रेन्योर है, और वो एक ब्रेनलेस क्लोन्स पे काम कर रहा है कि किस तरह से ब्रेन जो है वो ट्रांसफॉर्म या ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं और उससे लंबी ज़िंदगी या हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकती हैं। इसी तरह से एलॉन मस्क है। एलॉन मस्क गो के अभी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हुआ इन प्रोजेक्ट्स में। बिल गेट्स भी बहुत एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन बिल गेट्स बहरहाल वो डिजीज़ को फाइट कर रहा है ताकि लोगों की उम्रें बढ़ाई जा सकें। एक और मुझे आर्टिकल याद आ रहा है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो, हु वांट्स टू लिव फॉरएवर, 2007 में ये एक आर्टिकल था, ये कार्लो लेगेट का लिखा हुआ है। अगर आप इसको निकाल लें तो आप इससे और बहुत कुछ सीख सकते हैं जो बातें मैं शॉर्ट टाइम में आपसे नहीं कर सका। इसके अलावा एक और मैं एक किताब का जिक्र करूंगा जो मार्क ओ कुनेल ने लिखी 2017 में। किताब का टाइटल ये है टू बी अ मशीन। तो उसमें वो यही डिस्कशन है सारी कि क्या हम मौत को डिफीट दे सकते हैं, क्या हम बढ़ती हुई उम्र को, हम एजिंग को शिकस्त दे सकते हैं, तो क्या हम एक डिवाइस हैं, क्या हम एक मशीन हैं, तो कि हम पे काम हो रहा है और हम पे रिसर्च हो रही है। इस हवाले से ये बड़ी खूबसूरत किताब है। देखिए विंस्टन चर्चिल कितना बड़ा लीडर था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी बहुत बड़ी उसका रोल था जर्मनी को शिकस्त देने में, और वो 1965 में 90 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई, और उसके अल्फाज बहुत मानी खेज़ हैं, बहुत मानी खेज़ हैं। 90 साल की उम्र में उसने कहा कि आई हैव अचीव्ड सो मैनी विक्ट्रीज़ इन माई लाइफ, मैंने ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं। आई हैव वर्कड वेरी हार्ड थ्रू आउट माई लाइफ, मैंने सारी ज़िंदगी बहुत हार्ड वर्क की है और मैंने बहुत सी फतूहात हासिल की हैं। लेकिन क्या कहता है, इन दी एंड टू अचीव नथिंग, आखिर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। ये उसने फाइनल ईयर्स में कही थी अपने मौत से पहले। यानी उसका मतलब ये था कि अल्टीमेटली जीत किसकी हुई, हु वॉज द अल्टीमेट विक्टर, मौत। अल्टीमेटली मौत ने हम सब पे कॉन्कर कर लेना है। तो एक तरफ तो ये जो बिलियनर्स हैं ये अपनी अपनी ज़िंदगियां बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एक इनफिनिट ह्यूमन बीइंग होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रा दूसरी तरफ देखिए कि गरीब आदमी का क्या हाल है। क्या गरीब आदमी इस तरह की जो ट्रीटमेंट्स होंगी, क्या गरीब आदमी इनको अफोर्ड कर सकेगा? ये बिलियनर्स तो अफोर्ड कर सकते हैं, ये तमाम ये इम्यूनो सप्रेसेंट पे जा सकते हैं, ये स्टेम सेल थेरेपी पे जा सकते हैं, ये 3D प्रिंटिंग ऑर्गन्स पे जा सकते हैं, ये जीन थेरेपी पे जा सकते हैं। क्या आम आदमी जा सकता है? दुनिया का 50% जो पॉपुलेशन है, 4 बिलियन पीपल, दे लिव इन पॉवर्टी। तो क्या वो अफोर्ड करते हैं? क्या वो जीन थेरेपी को अफोर्ड करते हैं कि सेल के ब्लड कैंसर के अंदर आपकी जीन रिप्लेसमेंट हो जाए? इसकी कॉस्ट है अप टू $3 मिलियन, जो कि गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता। इसी तरह क्या आम आदमी एक अमेरिका में लिवर ट्रांसप्लांट करा सकता है? नो, इसकी कॉस्ट है $1 मिलियन। इसी तरह स्टेम सेल थेरेपी वो कितनी महंगी है। और मुझे इस हवाले से अभी मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो शेख जायद में प्रोफेसर ऑफ सर्जरी थे और अनफॉर्चुनेटली उनको एक इम्यून डिसऑर्डर हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और जिसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो वो उनको सिंगापुर की एक फर्म से उनको कांटेक्ट किया गया कि आप स्टेम सेल थेरेपी हमसे करवा लें। और इस प्रोफेसर का, जिसकी इतनी उसकी इनकम थी, बड़ा फेमस सर्जन था और प्रोफेसर था, उसने क्या जवाब दिया, भाई मैं तो अफोर्ड नहीं करता। तो अगर एक प्रोफेसर अफोर्ड नहीं करता तो आम आदमी इस तरह की ट्रीटमेंट को कैसे अफोर्ड करेंगे? वो किस तरह से सोच सकते हैं? वो गरीब आदमी तो जीते जी ही मर रहा है, उसके पास तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती है खाने के लिए। तो जनाब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि मर सब ने जाना है। देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम द डेथ। मौत से कोई फरार नहीं है, ख्वाह वो प्यूटन हो, ख्वाह वो आल्टमैन हो, ख्वाह वो एलॉन मस्क हो, ख्वाह वो डोनाल्ड ट्रंप हो, ख्वाह वो शी जिनपिंग हो, ख्वाह वो जुकरबर्ग हो,
we all have to die. मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है, सबको मरना है. तो कोई हमें मौत से नहीं बचा सकता. No one can save us from the death. Not by organ transplant, not by artificial intelligence, not by blood transfusions, not by gene therapy. And you can't become superhuman who are going to live forever. तो जनाब, कहना मैं ये चाहता हूँ कि काश कोई इनको समझा दे, ये जो बिलियनर्स हैं, काश कोई इनको समझा दे, जितनी लंबी उम्र उतना लंबा हिसाब. मेरा ख्याल आप समझ गए हैं. इजाज़त दीजिए. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसका एक और पर्सपेक्टिव से मैं फिर बात करूँगा इसी हवाले से, और आई एम श्योर कि आप उसको भी इंजॉय करेंगे. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.